बदलते भारत की शान। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये वो मिट्टी है, वो क्षेत्र है जिसे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। जो ये प्यारा सा राजस्थान है, जिसकी बोली, जिसकी भाषा, जिसका पहनावा पूरा हिंदुस्तान देखता है और अपनाता भी है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति जो है हर कण कण में बसती है। और यहाँ के किसानों की अगर बात करें तो आज हम घिनोई गांव में पहुंचे हुए हैं, एक ऐसा गांव जहाँ के किसान जागरूक है। और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की, और एक ऐसी योजना जो सामान्य तौर पर किसानों के खाते में जाती है। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसानों को सम्मान देना है, 2000 की राशि के जरिए किसानों को एक ऐसा सम्मान देना है कि किसान जिससे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके, तो जानते हैं ये सम्मान हमारे किसानों को मिल रहा है या नहीं। राजस्थान में जयपुर के आसपास बसे हुए गांव पर जो रहते हैं किसान, उनको मिलता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं, किसान महिलाएं हैं और अधिकारी भी बैठे हैं। सबको पहले राजस्थान की इन तमाम किसान भाइयों को राम राम सा। तो एक बार ये जो तालियां सुन रहे हैं ये अपने आप के लिए है। दूरदर्शन की टीम आपका स्वागत करती है और पूरा हिंदुस्तान आपका स्वागत करता है, क्योंकि आप ही जो है जो हर घर तक खाना और अनाज पहुंचाता है। सवाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे दादाजी बैठे हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे कि इस योजना का फायदा आपको मिल रहा है या नहीं। जी दादाजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? रामनारायण शर्मा। राम नारायण जी, आज बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की। तो ये योजना जो है आपके लिए है सम्मानीय तौर पर, आपको मिलती है या नहीं? मिलती है। मिलती है। अच्छा, समय समय पर आती है? हाँ, 3-4 महीने से आती है। अच्छा, हाँ। 2000 रुपए सीधा अकाउंट में? सीधा अकाउंट। या कभी जाना पड़ता है किसी बैंक में लाइन लगाने के लिए, मांगना पड़ता है? नहीं, सीधा आता है। सीधा आता है। अच्छा, आप बताइए, जो पहले की सरकार है, मैं एक बार एक सवाल इसलिए करना चाहती हूँ कि अब की जो सरकार है, तो क्या लगता है कि थोड़ा बदलाव हुआ है किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए 2000 रुपये 4 महीने से आते हैं। साल के 6000 रुपये किसान निधि योजना आता है जी। चलिए बैठिए। तो यानी साल के जो हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है 6000 रुपए। जी खड़े होइए। दादी, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का सम्मान आपको मिलता है? मिलता है। किसको? आपको खुद को? खुद को। अच्छा, समय समय पर आ जाता है? समय समय पर आ जाता है। तो क्या कहेंगे, ये योजना कैसी है? योजना बहुत अच्छी है, और बढ़ाया जाए इसको। हाँ, यानी ये तो मिल रहा है। हाँ। अच्छा, 12वीं किस्त जारी हो गई थी, वो भी आपके पास आ गया था? आ गई सीधा आपके अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में। ठीक है, बैठिए। तो मिल रहा है, समय समय पर हमारी जेब में पहुंच जाता है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। और भी यहाँ पर किसान भाई है जिनसे पूछेंगे। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? गोपाल लाल चौधरी है मेरा। अच्छा चौधरी साहब, आप बताइए कि सम्मान निधि का फायदा आप लेते कि नहीं लेते? मेरे को मिल रहा है, 11वीं किस्त आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और भी किसान भाइयों से जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसान भाई कितना फायदा लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो यहाँ पर गांव की सरपंच साहिबा है वो भी बैठी हुई है, उनसे जानते हैं। जी मैम, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता कंवर है और मैं यहाँ की सरपंच हूँ। जी एकता जी, क्या कहेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसान कितने खुश हैं? क्या जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो इस पर चर्चा होती है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही अच्छी योजना है। जिन किसान भाइयों को जो ये सम्मान दिया है बहुत अच्छा है। मैं तो सभी किसान भाइयों की तरफ से ये आपसे निवेदन, मोदी जी से ये निवेदन करती हूँ कि इस राशि को और बढ़ाया जाए, जिससे किसान भाइयों को राहत मिले। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि बार बार किसानों का और यहाँ की सरपंच साहिबा का भी कहना है कि राशि और बढ़ जाए तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन जो मिल रहा है उससे भी हमारे किसान भाई खुश है। जी खड़े हुए दादाजी, आपका नाम क्या? रामलाल। अच्छा रामलाल जी, ये बताएं कि पीएम सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपके घर तक पहुँच रही है या नहीं? पहुँच रही है। समय समय पर मिल रहा है?
समय समय पर मिल रही है अपना आज पैसों का है वो बड़ा हो थोड़ा। अच्छा थोड़ा और बढ़ाए। हाँ, और- अच्छा ये बताइए जब ये 2000 रुपए मिलते हैं इससे आप क्या करते हैं? आई घर खर्च में लग जाए से क्यों खेती में लग जाए से जी यही लग जी जाए से। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। घर खर्च में, खेती बाड़ी में, खाद बीज में काम में ले लेते हैं। जी बाबूजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मुरलीधर यादव। अच्छा मुरलीधर जी, आपको भी हम पूछना चाहेंगे क्योंकि ये जो सम्मान है हर घर को दिया जा रहा है, हर किसान को दिया जा रहा है, तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, मिलता है। मिलता है, पर और बढ़ाओ। अच्छा और बढ़ाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी रुकावट आई है इस राशि में? नहीं, रुकावट को नहीं। समय समय पर आपकी जेब में आ जाता है? हाँ, आ जाता है। अच्छा क्या कहेंगे कि जब ये सम्मान आपको मिलता है तो इस सम्मानीय राशि से आप क्या करते हैं? भाई खेती का काम में लगा देते हैं। हाँ। घर खर्च में लगा देते हैं। जी पर आता कौन पार पड़ा अब। और बढ़ना चाहिए। जी बैठिए। चलिए तो और भी हमारे किसान भाइयों से जानेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। बीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए अब हमारे यहाँ पर जो अधिकारी जी बैठे हैं उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सेपट, गिणोई ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक। अच्छा अशोक जी, किसान भाइयों का कहना है कि राशि बड़ी अच्छी है, राहत है, सम्मान है जो पहले कभी नहीं मिला और इस सरकार से मिल रहा है, लेकिन बार बार उम्मीद है कि ये और बढ़ा दी जाए। आप क्या कहेंगे तमाम किसान भाइयों को? हाँ, इस पर आगे सरकार को भी पहुंचाओ और बढ़िया है, और बढ़ जाए तो किसान को राहत मिले, अपने बच्चों को और फसल में अच्छी प्रोग्रेस करे वो। क्या आपके क्षेत्र में हर किसान को ये राशि मिल रही है? हाँ, लगभग। अच्छा, अगर किसी किसान को समस्या आ जाए बैंक जाने में, या कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या कोई राशि रुक जाए, तो किस प्रकार से आप सहयोग करते हैं? आपकी क्या भूमिका होती है? मेरे पास जो आता है उसको मैं समझा देता हूँ, जो ई मित्र पे भेजता हूँ, वहाँ ऑनलाइन होता है सब कुछ, तो उससे वो वापस चालू हो जाती है। अच्छा, ये राशि सीधा हमारे किसानों के अकाउंट में आती है? कोई ऐसा बीच में किसी के थ्रू या बिचौलिया वाला ऐसा कोई काम नहीं है? ऐसा कोई काम है, डायरेक्ट किसान के खाते में आती है और उसको मैसेज आ जाता है, वो अगला कहीं से भी ई मित्र से या बैंक के कार्ड से अपना निकाल के और अपनी खेती और फसल बाड़ी में लगा लेता है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ किसान भाई उनसे जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि किसानों से जाने कि किसानों को ये राशि मिल रही है या नहीं। जी बाबूजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? सूरजमल। सूरजमल जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, जानते हैं आप? हाँ जी। कैसे जानते हैं? ये 2000 रुपये आते हैं। अच्छा, आते हैं आपके खाते में? आते अच्छा, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये आते हैं मेरे खाते में, सीधा आपके खाते में आते हैं? खाते में आते हैं, पर अभी बार 2 किस्त आ रही नहीं। कितना समय हो गया? 8 महीने। अच्छा, इस बार नहीं आई? इस बार नहीं आई। अच्छा चलिए, आपने कहीं से जाके जानकारी ली? जानकारी ली बैंक से। तो बैंक वालों ने क्या बोला? बैंक वाले बोले आए नहीं, मित्र पे नहीं गया नहीं,
मित्र से जानकारी नहीं। ठीक है, बैठिए, मैं जानकारी लेती हूँ। यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं वो बताएंगे कि किस वजह से जो है हमारे किसान भाई हैं जिनकी जो राशि है रुक गई है। जी, तो किसान भाइयों का कहना है कि अब तक तो लगातार मिल रहा था, लेकिन एक ऐसे किसान भाई है जिनकी पिछले 8 महीने से राशि जो है उनके खाते में नहीं आई। तो क्या कारण है, आपने जानकारी जुटाई? किसान सम्मान निधि जो है वो ई मित्र पे अपन जो अपलोड करवाते हैं, इसके प्रॉपर या तो अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे फिलअप करें और फिलअप होने के बाद जो है इसका नोडल अधिकारी अपने यहाँ तहसील लेवल पे तहसीलदार हैं और उनसे अगर किसी भी तरह की कोई क्यूरीज हो तो आप तहसीलदार से संपर्क कर लें। वो इस बारे में जो है वो आपको बताएंगे इसमें कहाँ क्या कमी है। अगर ये अपडेट नहीं है तो अपन ई मित्र पे जा करके इसको अपडेट करवा लें। अपडेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर जब कहीं कोई आती है प्रॉब्लम, कुछ भी आती है, तो अपने क्या है कि सांख्यिकी अधिकारी भी बैठे हैं, वो भी इसके बारे में जो है जानकारी रखते हैं भाई किस में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और अपने पंचायत समिति स्तर पे जो है वो IT के प्रोग्रामर बैठे हैं, वो भी इस बारे में जो है ना वो जानकारी रखते हैं, वो भी बताते हैं भाई इसमें ये है, ये रही है। बाकी अपने क्या है कि करीब करीब किसान सम्मान निधि जो है खाते में आती हैं और ये अपडेट ज़रूर मांगता है। जब अपन अपडेट नहीं करवाते हैं, अपने पास मैसेज भी आते हैं, इसके बावजूद भी जो है ना अपडेट नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में खाते में राशि आना बंद हो जाता है। लेकिन उन किसान भाई का कहना है कि मैं बैंक में गया था, उन्होंने बताया कि आई नहीं राशि, तो अब उन्हें कहाँ जाना है? हाँ, बैंक जो है एक पेमेंट अथॉरिटी है। सम्मान निधि जो है वो केंद्र सरकार की है, इसलिए बैंक के अंदर जो पैसा आएगा वही तो बैंक बताएगा मैडम जी। तो अब उनको कहाँ जाना है, आप मिलिएगा, उन्हें जानकारी दीजिएगा। अब जो है इसका नोडल अधिकारी जो है तहसीलदार जी हैं, तहसीलदार जी से मालूम कर लें और इनके जो PPO जो इनके नंबर हैं उस हिसाब से बता देंगे कि आपकी जो है वो यहाँ ये कमी है, इस कमी की वजह से जो है ये मतलब रुका हुआ है। अगर वो कमी पूर्ति हो जाती है, साधारण सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आप अपने ई मित्र पे जा करके भी वो नंबर बताएंगे तो वो भी क्यूरी जो है वो ई मित्र बता देगा भाई आपके यहाँ ये कमी रही है और वो अपडेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। बैठिए आप, तो बहुत साधारण सी जानकारी है। और अगर आप बैंक के पास गए हैं लेकिन आपको तहसीलदार के पास जाना होगा, वहाँ जाइए, आपके अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, ये लगातार तत्पर हैं आपके लिए। जी, खड़े होइए। दादी, क्या नाम है आपका? कालूराम जी। कालूराम जी, PM किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, इस योजना का फायदा आपको मिल रहा है? मिल रहा है साहब। अच्छा, मिल रहा है। कितनी किस्तें आपके पास आ गई? हमारा आ गया, आटी में आ गई, आटी कतई। अच्छा, समय समय पर आती है? फोन में आ जाए। अच्छा, मैसेज आता है, आप खुद देखते हैं? हाँ, मैं 2000 रुपया आ गया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत अच्छी है। बैठिए। तो दादाजी जरूर वो जब फोन बजता है तो देखते हैं कि हाँ मोदी जी ने पैसे जो है इनके अकाउंट में डाल दिए, तुरंत जाइए निकाल लीजिए। जी, इनसे भी जानते हैं। जी ताऊ जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। राम राम सा। राम राम सा। अच्छा सीताराम जी, राजस्थान में हम आप दूरदर्शन की टीम, आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है कि हमारे राजस्थान में जो किसान रहते हैं उनको ये सम्मान मिलता है या नहीं, तो ये सम्मान जो है आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? फायदेमंद है, और जो मिल रहा है ना वो मिलना तो जरूरी है, पर इसके बाद में और भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। वही लेकिन एक दो किसान भाई कह रहे हैं ये बंद कर दो। बंद करने की तो कोई जरूरत नहीं, बंद करने में तो फिर मर जाएंगे, क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया। हाँ, बंद करने वाली बात तो छोड़ दो, इसको आगे बढ़ाने की चर्चा करो। जी हाँ, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखा हमारे किसान भाइयों का कि ये राशि जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए और कोशिश की जाए कि हमारे किसान भाइयों को इससे फायदा तो मिल रहा है, लेकिन और भी इस पर अगर गौर फरमाए मोदी जी और ये सरकार तो हमारा भला हो जाए। क्योंकि राजस्थान में रहने वाले किसानों का कहना है ये सम्मान से हम खुश हैं, क्योंकि सरकार की हम बार बार तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए, तमाम यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, लगातार हर किसान से जानकारी ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि राशि मिल रही है, और भी आगे बढ़ते हैं और किसानों से जानते हैं। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? राम सा। राम राम सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण बागड़ा है जी। हमारे को हर चौथे महीने 2000 रुपए की किस्त मिलती है, लेकिन इनसे और भी कुछ ज्यादा मिल जाए और किसी को नहीं मिलते उनके बारे में भी बताई जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ताजी आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान सा है। अच्छा अरमान जी, अब बात हम जो PM किसान सम्मान निधि की कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या ये राशि आपको मिलती है? हाँ, मिल रही है, समय समय पर आ रही है? समय समय पर आ रही है। कभी ऐसा होता है कभी रुक गई हो, समस्या आई हो? नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार की योजना आपके लिए फायदेमंद? फायदेमंद है, बढ़िया है, और बढ़ाया जाए इनको।
बहुत अच्छी योजना बहुत है। अच्छी योजना है। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन देखिए हर बार एक ही बात आती है, थोड़ा और इनको बढ़ा दिया जाए, थोड़ा और में थोड़ा और बढ़ जाए तो और किसान भाई हमारे खुश हो जाए। जी क्या नाम है आपका? ललित कुमार निटारवाड़। क्या करते हैं ललित जी आप? बस खेती ही करते हैं। अच्छा, आप खेती बाड़ी करते हैं। तो कहते हैं खेती बाड़ी में जो ये सम्मान है बड़ा सहायक बनकर आपके साथ आता है और 2000 की राशि से आप खाद बीज खरीदते हैं, तो क्या ये राशि आपको मिलती है? बिल्कुल मिलती है। 2000 रुपये हर 4 महीने पे सीधे खाते में आ जाती है। मतलब किसको मिलती है, आपको या आपके परिवार में? अब मेरे को खुद को मिलती है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहेंगे, जब ये राशि आपके खाते में आ जाती है तो एक साथ उठाते हैं या सीधा 2000 उठा के ही आप खर्च कर देते हैं? जब भी खेती की सीजन आती है तो खाद बीज के लिए हम इन पैसों को काम में लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक बार बताइए, क्योंकि मौजूदा सरकार की योजना आपके लिए है, आपके सम्मान के लिए है, क्या कहेंगे, अच्छी योजना? बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन इसको और थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो किसान को और आर्थिक सबल मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। जी खड़े होइए आप, क्या नाम है आपका? रामधन यादव। अच्छा रामधन जी, बात हम जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं तो लगातार किसान भाइयों का कहना है कि राशि हमें मिल रही है, समय पर मिल रही है और समय पर हमारे खाते में आती है। आपके खाते में समय पर आती कि नहीं आती? समय पर आती है। क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छी है। अच्छी है। और भी कुछ कहना है? आप सरकार आपको सुन रही है, डीडी किसान आपके बीच में है, कोई भी आपके अगर मन में कोई सवाल हो तो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इनको और बढ़ाया जाए, बस ये जरूरी है, और कुछ नहीं है। तो देखिए हमारे राजस्थान वासी कितने भोले होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, तमाम योजना का फायदा मिल रहा, बस इस राशि को बढ़ा दो। तो देखिए लगातार चौपाल चर्चा चल रही है और भी हमारे किसान भाई जो बैठे हैं उनसे जानकारी लेंगे। जी ताऊ जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? गोविंद राम नाम है सर। गोविंद जी खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ खेती करा। इस बार खेती में क्या है? बाजरा और ग्वार है। अच्छा, बाजरा और गंवार, आपको पता है बाजरा और गंवार तो अब आपका जो है वो विदेशों तक पहुंचने वाला है, इसकी भारी मात्रा में डिमांड होने वाली है, तो खुश है आप? उसी हिसाब से कोई विदेश नहीं पूछ रहे, तो ठीक। आप करिए ना, ज्यादा से ज्यादा बोइए, आप तक भी पहुंच जाएगा। अब ये बताइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है 2000 रुपये समय समय पर। समय समय पर मिल रहा है। अच्छा, आपके आसपास जितने भी आपके भाई साथी रहते हैं, क्योंकि चर्चा तो आपकी लगातार होती है, चौपाल में बैठते हैं आप, तो सब किसानों को मिलता है? सब किसानों को मिलता है जिनके नाम जमीन है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे किसान भाइयों की चर्चा लगातार चलती रहती है, इनसे भी जान लेते हैं। ताऊ जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? करते हैं सर। अच्छा, क्या है इस बार खेती में? मूंगफली, ग्वार, बाजरा। फसल कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। तो क्या कहेंगे, जब फसल अच्छी है, बात हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की करें, इस योजना से आप खुश है कि नहीं है? खुश है। खुश है, क्या कहेंगे, मतलब सीधा आपके खाते में? बिल्कुल खाते हैं। अच्छा, ये जो राशि है 2000 की, क्या करते हैं आप? खर्चा पानी। खर्चा पानी, खाद बीज खर्चा पानी, घर खर्च के लिए। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे यहाँ किसान भाई है, उनसे जान लेते हैं। जी खड़े होइए, क्या करते हैं आप? राम राम साहब। राम राम साहब। धन्ना राम यादव, कानरपा से। हाँ, खेती करता हूँ। अच्छा धनाराम जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा कर रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को, आपको, आपके परिवार को मिलती कि नहीं मिलती? मेरे परिवार को मिलते हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिल रहे। 2-4 बार मित्र पर भी गया हूँ। हाँ, कागज लेके जी। और मेरी किसान सम्मान निधि चालू नहीं हो पाई है। ई मित्र वाला कहता है अभी ये पोर्टेबल बंद है। हाँ। आप आगे संपर्क करो, और आगे संपर्क करते। आगे आपने किससे संपर्क किया? तहसीलदार कार्यालय तक संपर्क किया है। हाँ। और अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। कितनी बार गए आप तहसीलदार? एक बार गए जी। जो कि साइड नहीं चल रही, जिस दिन साइड चलेगी आपके पास सूचना आ जाएगी, उस टाइम में आप। चलिए, जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनसे आपकी जानकारी लेती हूँ, आप उनके नंबर लीजिएगा और इस बार आपकी राशि जरूर शुरू हो जाए। अगर जो कोई समस्याएं हैं, क्या समाधान है, वो मिलेगा। बैठिए आप। तो देखिए, इनके परिवार को जो ये राशि है, ये जो सम्मान है, मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? या तो इनके नाम जमीन नहीं होगी, या फिर क्या है, कौन सी वजह हो सकती है, उसके बारे में जो हमारे अधिकारी जी बैठे हैं वो जवाब देंगे। जी सर, हमारे जो जितने भी किसान हैं इनको मिलती है, लेकिन कुछ किसान हैं जिनको नहीं भी मिलती है, तो क्या कारण है? जी मैडम, या तो मतलब वो पात्र नहीं है, पात्र नहीं होने में निम्न आ जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी जो है ना सर्विसमैन हो, या इनकम टैक्स पे ही हो, या कोई मतलब ऐसा प्रोफेशनल धंधा कर रहा हो, उद्योगपति हो, ऐसे लोग बाग जो है वो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। विशेष तौर से जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनके पास जमीन है और वो मात्र खेती से ही अपना जो है वो परिवार का पालन कर रहे हैं। कितने बीघा जमीन होनी चाहिए? इसमें जो मैक्सिमम जो है वो 8 बीघा के करीबन जमीन होनी चाहिए। उससे बड़ा कास्ट, इससे ज्यादा जमीन वाला जो है ना वो उसमें बड़े किसान में आ जाता है। और जो लघु और सीमांत जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो जो है इनमें पात्र हैं। और इस पात्रता
के तहत ही जो है इनका ज़्यादातर आजकल जो है अपने जन आधार में चल रहा है कार्यक्रम, तो वो उसमें उसके रिकॉर्ड भी जो है ऐड है। जैसे अपने जमाबंदी ऐड है या अन्य कोई भी जो एक्टिविटी जो भी है वो सारी की सारी जो भी कुछ है वो अपने जन आधार कार्ड में सारे के सारे हैं। तो उनमें अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो एक तो क्या है कि उनके बंद हो जाती है पेंशन, ये सम्मान निधि, और जो नए काश्तकार हैं वो ये बिल्कुल जांच लें कि उनके जो रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। जैसे अपन जो है ना विशेष तौर से ज़मीन का प्रमाण पत्र मानते हैं तो वो जमाबंदी है, तो जमाबंदी में किसी भी तरह की कोई इलीगल कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है कि कहीं कोई प्रभावित हो, तो वो व्यक्ति जो है इसके लिए पात्र है। और इसके साथ साथ जो अपन को ई मित्र पे जो लोड करवाना है अपलोड करना है उसमें एक तो जमाबंदी होती है और जमाबंदी के साथ साथ जो है आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड होता है और वहाँ का जो बाशिंदा है उसका वो उसमें सब उल्लेख आ ही जाता है। और एक बैंक खाते की डिटेल आती है जिसमें बैंक खाता जो है ना वो नवीनीकृत बैंक खाता हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि बैंक में ट्रांजेक्शन किए ही काफ़ी दिन हो गए हो और वो जो है ना वो डेड पड़ा हो, तो उस डेड खाते को जो है ना इनऑपरेटिव कर देते हैं बैंक वाले और उसमें किसी भी तरह का वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। इस कारण से किसान को जो है ना कोई लाभ नहीं मिल पाता है, ये मेन वजह है। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी, तालियां तो हो जानी चाहिए भाई। देखिए धोरा की धरती से आज की चौपाल चर्चा चल रही है और जहां ये देखना बनता है कि यहाँ तक हमारे किसानों की जो बनी हुई योजनाएं हैं सरकार के द्वारा वो पहुंच रही है या नहीं। तो यहाँ पर जो रेगिस्तान में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं, तमाम हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तमाम योजना का फायदा भी ले रहे हैं। तो हमारे युवाओं से भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। विनोद जी क्या करते हैं आप? खेती का काम ही करते हैं घर पर। अच्छा, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो आपके लिए बड़ी फायदेमंद है, मिलता कि नहीं मिलता? हाँ, पिताजी को मिलते हैं 2000 रुपए 4 महीने से मिलते हैं, साल के 6000 मिलते हैं। क्या करते हैं उनसे? उनसे जो खाद बीज दवाइयाँ ये खरीद लेते हैं और कुछ कर में काम आ जाता है। अच्छा, ये राशि जो है एक साथ उठाते हैं या 2-2 हजार एक अलग अलग? नहीं, जैसे 2-2 हजार जैसे आज आ गई तो 2-3 दिन बाद में निकाल लेते हैं, वो खर्च कर लेते हैं। जितनी बार सरकार की जो ये किस्तें हैं पहुंची, आप तक पहुंच गई? हाँ। अच्छा, बाकी योजनाओं की बात करें, उनका फायदा भी मिलता है? हाँ, मिल रहा है, कुछ का मिल रहा है, कुछ का कुछ अटक रही है फाइल अधिकारियों के पास, वो भी हो जाएगी। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं, लगातार यहाँ से किसान भाई बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, और एक ऐसी योजना जो हर घर पहुंच रही है, हर किसान तक पहुंच रही है। राजस्थान के खेतों से बात कर रहे हैं, राजस्थान के गाँव से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों का बार बार कहना है कि राशि जो है हमें मिलती है, बराबर मिलती है, समय पर मिलती है। बस डिमांड इतनी है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी जो है किसानों की बड़ी सुनते हैं और सुनते ही उनकी जो समस्या है उसका समाधान भी करते हैं। तो हमारी समस्या इतनी है कि ये राशि हमारे लिए बड़ी कारगर है, खाद बीज आ जाता है इस महंगाई में और कहीं ना कहीं घर खर्च में भी लगा लेते हैं। जब कभी पैसा एक साथ इकट्ठा करके उठाते हैं तो बहन बेटी की शादी में भी काम लेते हैं, ये राजस्थान वासियों का कहना है। लेकिन अब थोड़ी बढ़ा दी जाए तो और सफलता मिल जाए। तो चलिए, ये चर्चा जो है लगातार यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, डीडी किसान की टीम यूं ही खेतों तक पहुंचती रहेगी। लेकिन हम राजस्थान में लगातार बने हुए हैं और भी चर्चा दिखाएंगे, योजनाओं पर बात करेंगे, बात राजस्थान की करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।